चारों युग की स्थिति का संक्षेप से तथा कलिक धर्म का विस्तार से वर्णन एवं भगवत नाम की अद्भुत महिमा का प्रतिपादन। नारद जी ने कहा, मुनि आप तात्विक अर्थों के ज्ञान में निपुण है, अब मैं युगों की स्थिति का परिचय सुनना चाहता हूँ। श्री शनक जी ने कहा, महाप्राज्ञ साधुवाद, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है मुनि, तुम संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाले हो। अच्छा, अब मैं समस्त जगत के लिए उपकारी युग धर्म का वर्णन आरंभ करता हूँ। किसी समय तो पृथ्वी पर उत्तम धर्म की वृद्धि होती है और किसी समय वही विनाश को प्राप्त होने लगता है। साधु शिरोमणि, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये 4 युग माने गए हैं। उनकी आयु 12,000 दिव्य वर्षों की समझनी चाहिए। वे चारों युग उतने ही 100 वर्षों की संध्या और संध्यान से युक्त होते हैं। उसकी कला संख्या सदा एक ही सी जाननी चाहिए। पहले युग को सतयुग कहते हैं, दूसरे का नाम त्रेता, तीसरे का नाम द्वापर और तीसरे अंतिम युग को कलियुग कहते हैं। इसी क्रम से इसका आगमन होता है। विप्रवर सतयुग में देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा सर्पों का भेद नहीं था। उस समय सब देवताओं के समान स्वभाव वाले थे और सब प्रसन्न और धर्मनिष्ठ थे। कृत युग में क्रय विक्रय का व्यापार और वेदों का विभाजन नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शत्रु, शूद्र सभी अपने अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहकर सदा भगवान नारायण की उपासना करते थे। सभी अपनी योग्यता के अनुसार तपस्या और ध्यान में लगे रहते थे। उनमें काम, क्रोध आदि दोष नहीं थे। सब लोग सम, दम आदि सद्गुणों में तत्पर थे। सबका मन धर्म साधनों में लगा रहता था। किसी में ईर्ष्या तथा दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं था। सभी लोग दंभ और पाखंड से दूर रहते थे। सतयुग के सभी द्विज, सत्यवादी, चारों आश्रमों के धर्म का पालन करने वाले, वेदाध्ययन संपन्न तथा संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण थे। चारों आश्रमों वाले अपने अपने कर्मों के द्वारा कामना और कला शक्ति का त्याग करके परम गति को प्राप्त होते थे। सतयुग में भगवान नारायण का श्री विग्रह अत्यंत निर्मल एवं शुक्ल वर्ण का होता है। मुनिश्रेष्ठ, त्रेता में धर्म 1/5 से हीन हो जाता है। सतयुग की अपेक्षा 1/4 कम लोग धर्म का पालन करते हैं। भगवान के शरीर का वर्ण लाल हो जाता है। उस समय जनता को कुछ क्लेश भी होने लगता है। त्रेता में सभी द्विज क्रिया योग में तत्पर रहते हैं। यज्ञ कर्म में उनकी निष्ठा होती है। वे नियम पूर्वक सत्य बोलते, भगवान का ध्यान करते, दान देते और न्याय युक्त प्रतिग्रह भी स्वीकार करते हैं। मुनिश्रेष्ठ, द्वापर में धर्म के 2 ही पैर रह जाते हैं। भगवान विष्णु का वर्ण पीला हो जाता है और वेद के 4 विभाग हो जाते हैं। द्विजोत्तम, उस समय कोई असत्य भी बोलने लगते हैं। ब्राह्मण आदि वर्णों में से कुछ लोगों में राग, द्वेष आदि दुर्गुण आ जाते हैं। विप्रवर, कुछ लोग स्वर्ग और अपवर्ग के लिए यज्ञ करते हैं। कोई धनादि की कामनाओं में आसक्त हो जाते हैं और कुछ लोगों का हृदय पाप से मलिन हो जाता है। द्विज श्रेष्ठ, द्वापर में धर्म और अधर्म दोनों की स्थिति समान होती है। अधर्म के प्रभाव से उस समय की प्रजा क्षीण होने लगती है। मुनिश्रेष्ठ, मुनीश्वर कितने ही लोग द्वापर आने पर अल्प आयु भी होंगे। ब्राह्मण, कुछ लोग दूसरे को पुण्य में तत्पर देखकर उसमें डाह करने लगेंगे। कलयुग आने पर धर्म का एक ही पैर शेष रह जाता है। इस तामस युग के प्राप्त होने पर भगवान श्री हरि श्याम रंग के हो जाते हैं। उनमें कोई विरला ही धर्मात्मा यज्ञ का अनुष्ठान करता है और कोई महान पुण्यात्मा ही क्रिया योग में तत्पर रहता है। उस समय धर्मपरायण मनुष्यों को देखकर सब लोग ईर्ष्या और निंदा करते हैं। कलयुग में व्रत और सदाचार नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान और यज्ञ आदि भी यही दशा होती है। उस समय अधर्म का प्रचार होने से जगत में उपद्रव होते रहते हैं। सब लोग दूसरे के दोष बताने वाले और स्वयं पाखंडपूर्ण आचरण में तत्पर होते हैं। नारद जी ने कहा, मुने आपने संक्षेप से ही युग धर्मों का वर्णन किया है। कृपया कलि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि ये धर्मज्ञों में श्रेष्ठ है। मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का खानपान और आचार व्यवहार कैसा होगा? श्री शनक जी ने कहा, सब लोगों का उपकार करने वाले मुनिश्रेष्ठ, सुनो, मैं कलि धर्म का यथार्थ एवं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। कलि बड़ा भयंकर युग है। उसमें सब प्रकार के पातकों का सम्मिश्रण होता है। यथार्थ पापों की बहुलता होने के कारण एक पाप में दूसरा पाप शामिल हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र धर्म से मुंह मोड़ लेते हैं और घोर कलियुग प्राप्त होने पर सभी द्विज
वेदों से विमुख हो जाते हैं, सभी किसी न किसी बहाने से धर्म में लगते हैं, वो सब दूसरे के दोष बताया करते हैं, सबका अंतःकरण व्यर्थ अहंकार से दूषित होता है। पंडित लोग भी सत्य से दूर रहते हैं, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, इस प्रकार सभी परस्पर विवाद करते हैं। सब मनुष्य अधर्म में आसक्त और वितडांगवादी होते हैं। इन्हीं कारणों से कलयुग में सब लोग स्वल्प आयु होंगे। ब्राह्मण थोड़ी आयु होने के कारण मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे और विद्याध्ययन शून्य होंगे। उसके द्वारा बार बार अधर्म पूर्ण बर्ताव होता है। उस समय की समस्त पाप परायण प्रजा अवस्था क्रम के विपरीत मरने लगेगी। ब्राह्मण आदि सभी वर्ण के लोगों में परस्पर संकरता आ जाएगी। मूढ़ मनुष्य काम क्रोध के वशीभूत हो व्यर्थ के संताप में पीड़ित होंगे। कलयुग में सब वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे, उत्तम नीच हो जाएंगे और नीच उत्तम। शासन गण केवल धन संग्रह में लग जाएंगे और अन्यायपूर्ण बर्ताव करेंगे। वे अधिक कर लगाकर प्रजा को पीड़ा देंगे। द्विज लोग शूद्रों के मुर्दे होने लगेंगे और पति अपनी धर्म पत्नियों के होते हुए भी व्यभिचार में फंसकर पराई स्त्रियों में संगमन करेंगे। पुत्र पिता से और सारी स्त्रियां पति से द्वेष करेंगी। सब लोग परस्त्री लंपट और पराये धन में आसक्त होंगे। मछली के मांस से जीवन निर्वाह करेंगे और बकरी तथा भेड़ का भी दूध पिएंगे। नारद जी घोर कलयुग में सब मनुष्य पापपरायण हो जाएंगे। सभी लोग श्रेष्ठ पुरुषों में दोष देखेंगे और उसका उपहास करेंगे। नदियों के तट पर भी कुदाल से खोदकर अनाज बोएंगे। पृथ्वी फलहीन हो जाएंगी, बीज और फूल भी नष्ट हो जाएंगे। युवतियां प्रायः वेश्याओं के लावण्य और स्वभाव को अपने लिए आदर्श मानकर उनकी अभिलाषा करेंगी। ब्राह्मण धर्म बेचने वाले होंगे। स्त्रियां अपना शरीर बेचेगी अर्थात वेश्यावृत्ति करेंगी तथा दूसरे द्विज वेदों का विक्रय करने वाले और शूद्रों के से आचरण में तत्पर होंगे। लोग श्रेष्ठ पुरुषों और विधवाओं के भी धन चुरा लेंगे। ब्राह्मण धन के लिए लोलुप होकर व्रतों का पालन नहीं करेंगे। लोग व्यर्थ के वाद विवाद में फंसकर धर्म का आचरण छोड़ दे बैठेंगे। द्विज लोग केवल दंभ के लिए पितरों का श्राद्ध आदि कार्य करेंगे। नीच मनुष्य अपात्रों को ही दान देंगे और केवल दूध के लोभ से गौओं से प्रेम करेंगे। विप्रगण स्नान शौच आदि क्रिया छोड़ देंगे। अधम द्विज असमय में मुख्य काल बिताकर संध्या आदि कर्म करेंगे। मनुष्य साधुओं तथा ब्राह्मणों की निंदा में तत्पर रहेंगे। नारद जी प्रायः किसी का मन भगवान विष्णु के भजन में नहीं लगेगा। द्विज लोग यज्ञ नहीं करेंगे तथा दुष्ट राजकर्मचारी धन के लिए द्विजों को भी पीटेंगे। मुने घोर कलिग युग में सब लोग दान से मुंह मोड़ लेंगे और ब्राह्मण पतितों का दिया हुआ दान भी ग्रहण न कर लेंगे। कलि के प्रथम पाद में भी मनुष्य भगवान विष्णु की निंदा करेंगे और युग के अंत भाग में तो कोई भगवान का नाम तक नहीं लेगा। कली में द्विज लोग शूद्रों की स्त्रियों से संगम करेंगे, विधवाओं से व्यभिचार के लिए लालायित होंगे और शूद्रों के घर की बनी हुई रसोई भोजन करेंगे। वेदोक्त धर्म सद्मार्ग का त्याग करेंगे, कुमार्ग पर चलने लगेंगे और चारों वर्णों आश्रमों की निंदा करते हुए पाखंडी हो जाएंगे। शूद्र लोग द्विजों की सेवा नहीं करेंगे और पाखंड चिन्ह धारण करके वे द्विजातियों के धर्म को अपनाएंगे। गेरुआ वस्त्र पहनेंगे, जटा बढ़ाएंगे और शरीर में भस्म रमाएंगे। शूद्र लोग झूठी युक्तियां देकर धर्म का उपदेश करेंगे। दूषित अंतःकरण वाले शूद्र सन्यासी बनेंगे। मुने कलयुग में लोग केवल सुदस से जीवन निर्वाह करने वाले होंगे। धर्महीन अधम मनुष्य पाखंडी कापालिक एवं भिक्षु बनेंगे। द्विज श्रेष्ठ शूद्र ऊंचे आसन पर बैठकर द्विजों को धर्म का उपदेश करेंगे। ये तथा और भी बहुत से पाखंड मत प्रचलित होंगे जो प्रायः वेदों की निंदा करेंगे। कली में प्रायः धर्म के विध्वंस मनुष्य गाने बजाने में कुशल तथा शूद्रों के धर्म का आश्रय लेने वाले होंगे। उसके पास थोड़ा धन होगा। प्रायः सभी व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले हो और वृथा अहंकार से दूषित होंगे। कली के
कली के नीच मनुष्य दूसरों का धन हड़पने वाले होंगे, प्रायः सभी सदा दान लेंगे और उनका स्वभाव जगत को बुरे मार्ग पर ले जाने वाला होगा। सभी अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा करने वाले होंगे। नारायण जी, कलियुग में अधर्म ही लोगों का भाईबंधु होगा। ये सब के सब विश्वासघाती, क्रूर और दया धर्म से शून्य होंगे। विप्रवर घोर कलियुग में बड़ी से बड़ी आयु 16 वर्ष की होंगी और 5 वर्ष की कन्या के बच्चा पैदा होगा। लोग 7 या 8 वर्ष की अवस्था में जवान कहलाएंगे। सभी अपने कर्म का त्याग करने वाले, कृतज्ञ तथा धर्मयुक्त आजीविका को भंग करने वाले होंगे। कलयुग में द्विज प्रतिदिन भिख मांगने वाले होंगे। वे दूसरे का अपमान करेंगे और दूसरे के ही घर में रहकर प्रसन्न होंगे। इसी प्रकार दूसरे की निंदा में तत्पर तथा व्यर्थ विश्वास दिखाने वाले लोग सदा पिता माता और पुत्रों की निंदा करेंगे। वाणी से धर्म की बात करेंगे किंतु उनका मन पाप में आसक्त होगा। धन, विद्या और जवानी के नशे में मत वाले हो सब लोग दुख भोगते रहेंगे। रोग, व्याधि, चोर, डाकू तथा अकाल से पीड़ित होंगे। सबके मन में अत्यंत कपट भरा होगा और अपने अपराध का विचार न करके व्यर्थी दूसरे पर दोषारोपण करेंगे। पापी मनुष्य धर्म मार्ग का संचालन करने वाले धर्म परायण पुरुष का तिरस्कार करेंगे। कलयुग आने पर मलेच्छ जाति के राजा होंगे। क्षुद्र लोग भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले होंगे और द्विज जो उनकी सेवा शुश्रूषा में संलग्न रहेंगे। इस संकट काल में न कोई शिष्य होगा, न गुरु, न पुत्र होगा, न पिता और न पत्नी होगी, न पत्नी होगी, न पति। कलयुग में धनी लोग भी याचक होंगे और द्विज लोग रस का विक्रय करेंगे। धर्म का चोला पहने हुए मुनि वेशधारी द्विज नहीं बचने योग्य वस्तु का विक्रय तथा अगम्य स्त्री के साथ समागम करेंगे। मुनि नरक के अधिकारी द्विज वेदों और धर्म शास्त्रों की निंदा करते हुए शुद्र वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करेंगे। कलयुग में सभी मनुष्य अनावृष्टि से भयभीत होकर आकाश की ओर आंखें लगाए रहेंगे और श्रुदा के भय से कातर बने रहेंगे। उस अकाल के समय मनुष्य कंद, पत्ते और फल खाकर रहेंगे और अनावृष्टि से अत्यंत दुखित होकर आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सब लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर वाले, लोभी, अधर्म परायण, मंद भाग्य तथा अधिक संतान वाले होंगे। स्त्रियां अपने शरीर का ही पोषण करने वाली तथा वेश्याओं के सौंदर्य और स्वभाव को अपनाने वाली होगी। वे पति के वचनों का अनादर करके सदा दूसरे के घर में निवास करेंगी। अच्छे कुलों की स्त्रियां भी दुराचारिणी होकर सदा दुराचारियों से ही स्नेह करेंगी और अपने पुरुषों के प्रति असद व्यवहार करने वाली होगी। चोर आदि के भय से डरे हुए लोग अपनी रक्षा के लिए काष्ठ यंत्र मतलब यथार्थ काष्ठ के मजबूत किवाड़ बनाएंगे। दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत पीड़ित हुए मनुष्य दुखी होकर गेहूं और जौ आदि अन्न से संपन्न देश में चले जाएंगे। लोग हृदय में निश्चित कर्म का संकल्प लेकर ऊपर से शुभ वचन बोलेंगे। अपने कार्य की सिद्धि होने पर ही लोग बंधुता मतलब सौहार्द प्रकट करेंगे। सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध से बंधे रहेंगे और अन्न संग्रह के लिए लोगों को चेले बनाएंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई बड़ों की तथा पति की आज्ञा का उल्लंघन करेगी। जिस समय द्विज पाखंडी लोगों का साथ करके पाखंड पूर्ण बातें करने वाले हो जाएंगे, उस समय कलयुग का वेग और बढ़ेगा। जब द्विज जाति की प्रजा यज्ञ और होम करना छोड़ देगी, उसी समय से बुद्धिमान पुरुष को कलियुग की वृद्धि का अनुमान कर लेना चाहिए। नारद जी, कलियुग के बढ़ने से पाप की वृद्धि होगी और छोटे बालकों की भी मृत्यु होने लगेगी। संपूर्ण धर्मों के नष्ट हो जाने पर यह जगत श्रीहीन हो जाएगा। विप्रवर, इस प्रकार मैंने तुम्हें कलियुग का स्वरूप बताया है। जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हैं, उन्हें यह कलियुग कभी बाधा नहीं देगा। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में भगवान के ध्यान को, द्वापर में यज्ञ को और कलियुग में एकमात्र दान को ही श्रेष्ठ बताया गया है। सतयुग में जो पुण्य कर्म 10 वर्षों में सिद्ध होते हैं, त्रेता में 1 वर्ष और द्वापर में 1 मास जो धर्म सफल होता है, वही कलयुग में 1 ही दिन रात में सिद्ध हो जाता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ द्वारा यजन और द्वापर में भगवान का पूजन करके मनुष्य
जिस फल को पाता है उसी ही कलयुग में केवल भगवान केशव का कीर्तन करके पा लेता है। जो मनुष्य दिन रात भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन अथवा उनकी पूजा करते हैं उन्हें कलयुग बाधा नहीं देता है। जो मानव निष्काम अथवा सकाम भाव से नमो नारायण का कीर्तन करते हैं उसको कलयुग बाधा नहीं देता। घोर कलयुग आने पर भी संपूर्ण जगत के आधार एवं पारमार्थ स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान करने वाला कभी कष्ट नहीं पाता। अहो संपूर्ण धर्मों से रहित भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर जिन्होंने एक बार भी भगवान केशव का पूजन कर दिया है वे बड़े सौभाग्यशाली हैं। कलयुग में वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करते समय जो कमी वेशी रह जाती है उस दोष के निवारण पूर्वक कर्म में पूर्णता लगने वाला यहाँ केवल भगवान का स्मरण ही है। जो लोग प्रतिदिन हरे केशव गोविंद जगन्मय वासुदेव इस प्रकार कीर्तन करते हैं उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचता। अथवा जो शिव शंकर रुद्र ईशस नीलकंठ त्रिलोचन इत्यादि महादेव जी के नामों का उच्चारण करते हैं उन्हें भी कलयुग बाधा नहीं देता। नारद जी महादेव विरूपाक्ष गंगाधर मूढ़ और अव्यय इस प्रकार जो शिव नामों का उच्चारण करते हैं वे कृतार्थ हो जाते हैं। अथवा जो जनार्दन जगन्नाथ पीताम्बर धर अच्युत इत्यादि विष्णु नामों का उच्चारण करते हैं उन्हें इस संसार में कलयुग से भय नहीं है। विप्रवर घोर कलयुग आने पर संसार में मनुष्य को पुत्र स्त्री और धन आदि तो सुलभ है किंतु भगवान विष्णु की भक्ति दुर्लभ है। जो वेद मार्ग से बहिष्कृत पाप कर्म परायण तथा मानसिक शुद्धि से रहित है ऐसे लोगों का उद्धार केवल भगवान के नाम से ही होता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने अधिकार के अनुसार यथाशक्ति संपूर्ण वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें भगवान महाविष्णु को समर्पित करे और स्वयं उन्हीं नारायण देव की शरण होकर रहे। परमात्मा महाविष्णु को समर्पित किए हुए कर्म उनके स्मरण मात्र से निश्चय ही पूर्ण हो जाते हैं। नारद जी जो भगवान विष्णु के स्मरण में लगे हैं और जिनका चित्त भगवान शिव के नाम में अनुरक्त है उसके समस्त कर्म अवश्य पूर्ण हो जाते हैं। भगवान नाम में अनुरक्त चित्त वाले पुरुषों का अहोभाग्य है। वे देवताओं के लिए भी पूज्य हैं। उसके अतिरिक्त अन्य अधिक बातें करने से क्या लाभ। अतः मैं संपूर्ण लोगों के हित की ही बात कहता हूँ कि भगवान नाम परायण मनुष्य को कलयुग कभी बाधा नहीं दे सकता। भगवान विष्णु का नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में दूसरी कोई गति नहीं है। प्रथम पाद संपूर्णम।